सत्यमेव जयते। हमारी शुभकामनाएं हमारे सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से सप्रेम भेंट। हम जो भी चीज़ों की चर्चा करते हैं वो हर एक चीज़ आपके स्वास्थ्य से ही संबंधित है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन के कौन से ऐसे 3 सूत्र हैं, कौन से ऐसे 3 फार्मूला हैं जो हमेशा हमारे जीवन से जुड़े रहते हैं, और अगर हम इन चीज़ों को सही रूप से समझ लें, सही रूप से जान लें, तो हमारे जीवन के जीने की शैली बड़ी ही अच्छी हो सकती है और बहुत ही हमारे लिए सुखमय आरामदायक हो सकती है। क्योंकि उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की सही डिफिनीशंस या क्वालिटी ऑफ लाइफ की सही परिभाषा को जान जाएं तो हमें बहुत सी तरह की मदद मिल सकती है, बहुत सी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हम जीना चाहते हैं, अच्छा सा जीवन जीना चाहते हैं, आदर्श जीवन जीना चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से जीना चाहिए ये नहीं जानते हैं। उसी पे हम आपको कुछ विशेष जानकारियाँ जो हमने अभी तक इकट्ठा की है आप लोगों को देना चाहते हैं। हो सकता है कि शायद आप लोगों को इससे बड़ा लाभ मिले, तो ज़रूरी चीज़ों पर थोड़ा बहुत समय निकाल के ध्यान दीजिए और सुनिए। शुरुआत करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप क्या समझते हैं? यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादातर लोग आज यही समझ रहे हैं कि हमारे पास तमाम सारे साधन हो जाएं। यानी साइकिल है तो मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल है तो गाड़ी हो जाए, गाड़ी में भी क्वालिटी ऑफ गाड़ी हो जाए। बस दूसरा चीज़ हमारे पास धन बहुत ज़्यादा हो जाए, बैंक बैलेंस खूब हो जाए, हमें बड़ा सा सम्मान, बड़ा सा पद मिल जाए, हम हाईली एजुकेटेड हो जाएँ, यानी बहुत ज़्यादा शिक्षित हो जाए, तमाम सारी भाषाओं का हमें ज्ञान हो जाए। विशेष तौर से इंग्लिश की जो है हमारी आज जो है सबसे ज़्यादा हाई लेवल की जो है मानी जाती है। ये और तमाम सारे चीज़ें हमारे पास इस तरह की हो जाए जिसे हम लग्जरी लाइफ कहते हैं, इसी को हम क्वालिटी ऑफ लाइफ मान लिए। लेकिन नहीं, अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखते हैं, अगर हम इसको पलट के देखते हैं तो ज़रा आप ये सोचिए कि क्या ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है? क्वालिटी ऑफ लाइफ वो चीज़ है जिसमें कि हमारे ऊपर बिल्कुल तनाव ना रहे, हमारे उसके अंदर कोई तरह का एंजाइटी ना हो, हमारे अंदर किसी तरह का डिप्रेशन ना हो, हमारे अंदर किसी भी तरह का दुख या जिस तरह की जो भी चीज़ें कहें वो ना आए, उसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। अब इन्हीं दोनों में तुलना आप करिए तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर इस तरीके से अगर आप कहें कि मानव द्वारा जितनी भी रचित चीज़ें हैं, यानी मानव द्वारा जितनी भी बनाई हुई चीज़ें हैं, उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ है ही नहीं। और अगर हम इसी को क्वालिटी ऑफ लाइफ मान लेते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ा हमारा झूठ है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपको लेना है तो आपको नेचर से लेना पड़ेगा, और इस चीज़ को आप मानते भी हैं और जानते भी हैं और देखते भी हैं और अनुभव भी करते रहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें हमारे नेचर से मिलती है। हम जब अपनी बनाई हुई रचनाओं से जो ऊब जाते हैं तो हम फटाक से जो है नेचर के ऊपर चले जाते हैं। हम एसी में बैठे हुए हैं, जी उब गया हमारा, हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं, जी उब गया हमारा, हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे जी उब गया हमारा, तो निकल के बाहर आते हैं, हवा में जाते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, नेचर की चीज़ों को देखते हैं और उनसे हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ये समझ लेंगे सत्य की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, तो जो जीवन के हमारे 3 सूत्र हैं, इन्हीं 3 सूत्रों के अंदर हमारा पूरा जीवन शुरू से अंत तक चलता है, या करिए जन्म से लेकर मृत्यु तक पहुँच के इसी बीच में समाप्त हो जाता है। तो जीवन के कुछ 3 सूत्र क्या हैं उनको आप थोड़ा सा हम चाहते हैं कि बड़ा मन से ध्यान से सुनें। जैसे सृष्टि के रचयिता कौन है, यानी पूरे यूनिवर्स के रचयिता कौन है, यानी इसके पूरे इसके मैन्युफैक्चरर कौन है, या इसके फाउंडर्स कौन, जो कुछ भी आप कह लें, ब्रह्मा विष्णु और महेश है, ये इसके रचयिता है। उन्होंने इस सारे समस्त प्राणियों को उन्होंने उत्पत्ति की, उसमें से मानव का है। तो हम यहाँ मानव के लिए चर्चा करेंगे ना। मानव को तो क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, यानी उसकी ज़रूरत क्या है? तो केवल रोटी कपड़े और मकान। और उसका जो जीवन साइकिल है, यानी जो उसकी जीवन साइकिल क्या है? पहले पैदा होता है, बीच में अपना कर्म करता है और अंत में मर जाता है। यानी जीवन जन्म से यानी बर्थ से लेकर के और डेथ के बीच में केवल उसके हाथ में एक ही चीज़ होता है, केवल कर्म। कर्म ही हमारा हर चीज़ का निर्णय करता है। सत्य यही है ना, कर्म ही हमारा है, क्योंकि इंसान किसी भी चीज़ का निर्णायक नहीं है, किसी चीज़ का जजमेंट वो नहीं दे सकता। जजमेंट दूसरे के हाथ में, जजमेंट है अगर तो केवल मनुष्य के कर्मों के आधार पर है। अगर उस कर्म ही अच्छे से करेगा उस तरह का उसको जजमेंट मिलेगा, और अगर उस तरह के हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको हमारे जिस तरह का हम जजमेंट चाहते हैं, जिस तरह का हम निर्णय चाहते हैं, जिस तरह का हम फल चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलेगा।
तीसरी चीज़ हमारी आती है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर जो हमारी है, उसमें हमारे क्या है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन्हीं तीनों के अंदर हमारा पूरा शरीर जो है वो मूवमेंट करता है, सर्कुलेट करता है। फिर इसके बाद हमारा कहता है मानव जीवन का महत्व क्या आता है, केवल माता पिता और संतान, इन्हीं तीन चीज़ों के बीच में हमारा जीवन रहता है। शरीर के अंदर की चीज़ें हमारी क्या है, तन मन और बुद्धि, ये हमारे शरीर के अंदर की चीज़ें, यही हमारे शरीर को चलाती हैं, ये हमारे शरीर को सुख देती है, ये हमारे शरीर को दुख देती हैं, इन्हीं के बीच हमारा जीवन चलता रहता है। और आवश्यकता क्या है हमारे जीवन के लिए, जल, वायु और भोजन की। शरीर का हमारा आकार क्या है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई मोटा है। रंग हमारे शरीर का कैसा है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है। और हमारे लोगों की इच्छाएं क्या होती हैं, हर मनुष्य की केवल एक ही इच्छा ज़्यादा होती है कि हम स्वस्थ रहें, हमारे पास धन रहे और हम पूर्ण रूप से शांति रहें। हमारा हर जगह हमें शांति शांति नजर आए। और हमारे जो दिखाई पड़ती खाने पीने की चीज़ों की रचनाओं में, उनमें क्या, कोई चीज़ लिक्विड में खा रहे हैं, कोई चीज़ सॉलिड में खा रहे हैं, कोई चीज़ गैस के रूप में खा रहे हैं। और हमारा स्वभाव कैसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी है, हमारा स्वभाव कैसा है मानव का, काम का, क्रोध का और मोह का। इन्हीं तीनों के स्वभाव से, इन्हीं तीनों के नेचर से हमारा पूरा जीवन चलता है और चलते चलते साफ जाता है। और हमारे मतलब कि जीवन शैली क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल किस तरह की होनी चाहिए, या हमारी लाइफ स्टाइल किस चीज़ से जुड़ी हुई है। आयुर्वेद, नेचर और योग, अगर हम अपने को आयुर्वेद और नेचर और योग से जोड़ के रखेंगे, यही सत्य, यही हमारे जीवन की शैली है, यही हमारे जीवन की साइकिल है। तो सत्य हमारा, आप लोगों को वही चीज़ के लिए जागरूक करना है, उसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं जिस चीज़ को आप मानिए और मानना ही पड़ेगा। और उसी को मानने में ही आपके जीवन की पूर्ण जितनी भी चीज़ें जो आपकी इच्छाएं हैं वो सब उसी के अंदर छिपी हुई हैं, उसी के अंदर दबी हुई हैं, उसी के अंदर वो सब चीज़ें समाई हुई हैं, केवल आपको निकालना है। इसलिए सत्य को अपनाइए और सत्य को जानिए और सत्य को मानिए, और सत्य ही सुख है, सत्य ही हमारा ईश्वर है और सत्य ही हमारा शांति है। समाज को, परिवार को अगर हमें खुश में रखना है, आनंद बनाए रखना है, जो कि केवल आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है, केवल वर्तमान, न पास्ट आपके हाथ में है, न फ्यूचर आपके हाथ में है। और अपने जो कुछ चीज़ें हैं, भूत में कुछ जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, उनको आप रिटर्न नहीं कर पा सकते हैं, चाहे जितनी ज़्यादा कोशिश करें। और भविष्य जो है उसकी केवल कल्पना हो सकती है, प्लान हो सकता है, उस पर सक्सेस होंगे कि नहीं सक्सेस होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। तो केवल आपके हाथ में वर्तमान है, और इस वर्तमान में ही जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप अच्छाइयाँ देखें, लोगों की बुराइयों को देखना भूल जाएं, उनकी केवल अच्छाइयों को देखें। कितना भी इंसान बुरा होगा, कोई ना कोई एक पॉइंट, कोई ना कोई एक चीज़ तो उसके अंदर अच्छाई होगी। उसी अच्छाई को पाने की कोशिश करें, उसी अच्छाई को खोजने की कोशिश करें, और अपनी बुराइयों को हमेशा देखते रहें, अपनी कमियों को हमेशा देखते रहें। यही आपके हाथ में है। दूसरों की कमियों को, दूसरों की बुराइयों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दिए, दूसरों के अंदर की अच्छाइयों को खींच लेने की कोशिश करें, और अपने अंदर की कमाइयों को, अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की बुराइयों को, इन चीज़ को दूर करने की कोशिश करें। यही सत्य है और यही सत्य की परिभाषा है, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, लक्ष्य है, सुख को, शांति को प्राप्त करने का। और इस चीज़ को आप जानिए, और जानने के बाद इस चीज़ को आप पूर्ण रूप से मानिए। और शरीर को की शोभा जो है कभी धन से, पद से और ज्ञान से नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शरीर की शोभा न तो धन से होती है, न शरीर की शोभा पद से होती है, न शरीर की शोभा ज्ञान से होती है। शरीर को अगर आपको आदर्श बनाना है, यानी अपने जीवन को आदर्श बनाना है, जीवन को अपने स्वाभिमानी बनाना है, जीवन को अपने सम्मानित बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है स्वभाव। आपका स्वभाव कैसा है, ये वो मंत्र है, ये वो धन है, ये वो शक्ति है जिसको कि अगर आप पहचान गए, जिसको कि आप जीत लिया, तो आपके लिए सब कुछ संभव है। कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव है ही नहीं जिसके लिए आपको इधर उधर भटकना पड़े। तो ज़रूरत है केवल हमारे शरीर को, इन चीज़ों को सत्य रूप से जानने की। और हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को सत्य से जानिए, और आप अपने जीवन को जो है मेकर मत बनाइए। यानी हम अपने शरीर सब बनाते चले जा रहे हैं, उसके पहले सोचिए कि हम उसके यूजर बने। दोनों में कंपेयर कर लीजिए। यानी हम जिन चीज़ों को बनाते जा रहे हैं, साधन बनाए, पद बनाए, गाड़ी बनाए, बंगला बनाए, सब बनाए, उनका हमने स्वयं से कितना उपयोग किया, उससे हमको स्वयं से कितना सुख प्राप्त हुआ, उससे हमें कितने व्यक्तिगत हमें कितनी शांति प्राप्त हुई। अगर ये चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सा बदलाव आएगा। जो तमाम सारी कमियां हैं, जो तमाम सारे दुख हैं, जो तमाम सारे कष्ट हैं, वो स्वयं से अपने आप ही चले जाएंगे। काबिल इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखें, और हम चाहते हैं कि इनको अपनाने की कोशिश करें और अपने जीवन को सुख में बनाएं, शांति में बनाएं, आदर्श में बनाएं। यही हमारी आप लोगों से पूर्ण अनुरोध है। सत्यमेव जयते।